बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के टॉपिक के अंदर हम पढ़ रहे हैं क्यू टूल्स के बारे में। क्यू टूल्स एक बिल्कुल अलहदा सॉफ्टवेयर है, एक्सेल के अंदर मौजूद नहीं होता, बिल्कुल एडिशनल तौर पर हमने इसको इंस्टॉल किया हुआ है। ऑल सॉफ्टवेयर्स के अंदर ये आपके पास मौजूद है। यहाँ पर इसके हमें फ़ायदे क्या हैं। यहाँ पर आपके सामने मैं एक शीट ओपन कर लेता हूँ। फ्लैश फिल वाली शीट के अंदर एक DIT वाली शीट पड़ी हुई है, मैंने आपके सामने इसको ओपन कर लिया है। इसके बहुत सारे फायदे हैं। यहाँ पर पहले तो मैं इसको ये देखें अनहाइड कर लेता हूँ। अगर मैं आपसे पूछता हूँ ये 116 नंबर किसके हैं, तो ये देखें हमें इस तरह से ये देखें ये देखें इस तरह से नजर आ रहा है। इस तरह से काफी गौर करके इस तरह से मैच करना पड़ता है। ये किसके नंबर है, अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, मैं चाहता हूँ फौरी तौर पर ये एरिया सिलेक्ट हो, तो ये काम हमने करना है क्यू टूल्स के अंदर। ये देखें रीडिंग लेआउट, सिर्फ आप क्लिक करें, ये देखें ये किसके नंबर हैं, जाकिरुल्लाह के हैं। आप यहाँ पर क्लिक करें, ये फौरी तौर पर हमें वेरीफाई कर रहा है, हमें बता रहा है। अगर यहाँ पर हम सेटिंग के अंदर आ जाते हैं, क्यू टूल्स की सेटिंग के अंदर, यहाँ पर हम कलर वगैरह भी तब्दील कर सकते हैं। अगर मुझे वो वाला कलर नहीं चाहिए, मुझे ये वाला कलर चाहिए, इस तरह से कलर भी तब्दील कर सकते हैं। और अगर हम चाहते हैं ये सिर्फ कॉलम नजर नहीं आए, सिर्फ रो नजर आए, आप यहाँ पर ही आए रीडिंग लेआउट के अंदर, रीडिंग लेआउट के अंदर रीडिंग लेआउट सेटिंग, ये मुझे स्ट्रेट लाइन चाहिए। ओके, ये मुझे स्ट्रेट लाइन वगैरह मिल रही है। इसके अलावा भी और भी क्यू टूल्स के काफ़ी सारे फ़ायदे हैं। मैं रीडिंग लेआउट को ठीक है ऑफ रख लेता हूँ। यहाँ पर अगर मैं आ जाता हूँ, ये देखें कंटेंट के अंदर स्पेल आउट, यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं। ये देखें ये जो कुछ बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं, जैसे यहाँ पर 99 लिखा हुआ है, 95 लिखा हुआ है, 100 लिखा हुआ है। अगर हम एक एक लिखना बैठ जाएं तो ये देखो ये हमें, ये बहुत बड़ी शीट है, इस तरह लिखने में हमें बहुत ज्यादा वक्त लगेगा। लेकिन अगर मैं इन सबको सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये देखें इसी को मैं 75 अंग्रेजी में लिखना चाहता हूँ, स्पेल आउट करना चाहता हूँ, तो कंटेंट के अंदर स्पेल आउट नंबर्स, स्पेल आउट को आप अप्लाई कर लें। ओके, ये हमें इसने करके दे दिया है। और ओके, यहाँ पर मैं डबल क्लिक करता हूँ ताकि ऑटो फिट हो जाए। ये देखें 75, 76, 67, 65 इसने करके दे दिया है। लेकिन आप नोट कर सकते हैं डॉलर्स एंड नो सेंट, डॉलर्स एंड नो सेंट, डॉलर्स एंड नो सेंट हर एक के साथ आ रहा है। अगर हमने ये डॉलर्स एंड नो सेंट रिमूव करना है हर एक के साथ, ये चीज ऑलरेडी हमने पढ़ी हुई है, ये काम कर रहे हैं हम रिप्लेस की मदद के साथ। ये वाली लिखाई, ये देखो कॉपी, इस कॉलम के अंदर कंट्रोल H रिप्लेस, कंट्रोल V पेस्ट करने के लिए, फाइंड वर्ड, ये चीज हम तलाश कर रहे हैं, रिप्लेस विद खाली जगह के साथ तब्दील। ओके, आप नोट कर सकते हैं। ओके, और यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं 75, 76, 74, यहाँ पर आपको फौरी तौर पर बाकी जो लिखाई थी वो जो है रिमूव हो चुकी है। इस तरह से हम अगर स्पेल आउट करना चाहें तो स्पेल आउट कर सकते हैं। दोबारा से इसको मैं कंट्रोल Z करके नॉर्मल रख लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पर और भी काफी सारी मजीद चीजें पड़ी हुई हैं। यहाँ पर अगर मैं सिलेक्ट के अंदर आ जाता हूँ, सिलेक्ट के अंदर यहाँ पर मैं इस शीट को दोबारा से यहाँ पर क्लोज करने के बाद दोबारा से मैं ओपन करता हूँ DIT वाली शीट। मेरे ख्याल में शायद के हाइड पड़ी हुई है, ठीक है, मैं यहाँ से अनहाइड कर लेता हूँ और कंट्रोल S करके सेव भी कर लेता हूँ। कंट्रोल S करके, ठीक है, मैंने इसको सेव भी कर लिया है। ये कुछ गैर जरूरी एरिया है, इसको पहले तो मैं सिलेक्ट कर लूँ, शिफ्ट को दबा के एरो की के साथ ये मैं सारी सिलेक्शन ले रहा हूँ। ये जो गैर जरूरी चीजें हैं मैं इसको हाइड कर लूँ ताकि ये शीट बहुत बड़ी है, मेन चीजें हमारी सामने पड़ी हुई हों। राइट क्लिक करने के बाद हाइड, सिलेक्शन लेने के बाद अभी ये शीट थोड़ी सी छोटी हो गई है, जो गैर जरूरी चीजें हैं मैंने हाइड कर ली है। अगर मैं इस कॉलम को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से हमने पढ़ा था, ये देखें गो टू स्पेशल के अंदर के ब्लैंक्स, आप यहाँ से फौरी तौर पर आप सिलेक्ट कर सकते हो। ये देखो
एक्सेल के अंदर ये चीज मौजूद है कि जहां जहां पर ब्लैंक एरिया है ये सिलेक्ट कर सकती है, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि जहां जहां पर लिखाई है सिर्फ हमें वही सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ और क्यू टूल्स के अंदर आ जाता हूँ। ये देखें यहाँ पर सिलेक्ट के अंदर नॉन ब्लैंक सेल, ये काम हम यहाँ से कर सकते हैं। जहां जहां पर नॉन ब्लैंक सेल हैं, जहां जहां पर लिखाई मौजूद है, जो ब्लैंक नहीं है सिर्फ वही सिलेक्ट हो चुके हैं। अगर मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, ये देखें सिलेक्शन लेने के बाद जहां जहां पर फेल लिखा हुआ है उस पूरी लाइन को मैं कलर देना चाहता हूँ। देखो यहाँ से हमने पढ़ा था कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर कि जहां जहां पर फेल मौजूद है उन्हें कलर आ जाए, FAIL फेल। ओके, आप नोट कर सकते हैं यहाँ पर ये देखो फेल जो है ठीक है हाईलाइट हो रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये पूरी रो इतने तक हाईलाइट हो, यहाँ पर ये पूरी रो इतने तक हाईलाइट हो। तो ये काम हम करेंगे क्यू टूल्स के अंदर। यहाँ पर ये देखें क्लियर रूल्स फ्रॉम एंटायर शीट। अभी आप आ जाए यहाँ पर क्यू टूल्स के अंदर, मैं चला जाता हूँ सिलेक्ट स्पेसिफिक, जो कि स्पेसिफिक मौजूद है। इंटायर रो, पूरी रो सिलेक्ट होनी चाहिए जो कि कंटेन मुश्तमिल है। कंटेन कहीं पर लिखा हुआ है, ये लफ्ज लिखा हुआ है कंटेन, जो मुश्तमिल है फेल के ऊपर, FAIL फेल। फिर कोई बात है, रोला है F वाला, FAIL फेल। आप अप्लाई कर लें और ओके और ओके। आप नोट कर सकते हैं, ये देखें मुकम्मल तौर पर ये अच्छा। इसको अभी आप अपनी मर्जी के मुताबिक आप कोई भी यहाँ से कलर दे सकते हैं। जहां जहां पर भी कोई बंदे फेल हैं तो ये देखें पूरी रो जो है वो वाज़े तौर पर हमें क्लियर है। यहाँ पर एक क्वेश्चन आ जाता है, ये देखें कि हमने तो यहाँ हमें सिर्फ यहाँ तक चाहिए, ये वाला सारा एरिया, ये देखो ये तो पूरी फुल रो है, ये वाला एरिया हमें नहीं चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये वाला ताकि यहाँ तक हाईलाइट हो बाकी आगे ना हो, इस कॉलम को आप सिलेक्ट कर लें। ये वाला कॉलम है, इस पूरे कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पर क्लिक, कंट्रोल शिफ्ट और एरो की, ताकि इस तरफ वाला सारा एरिया सिलेक्ट हो जाए। ये वाला काम हमने कर लिया है। अभी देखो यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं चाहिए तो क्लियर ऑल। अगर सिर्फ कलर नहीं चाहिए तो यहाँ से नो कलर, जो आपका दिल करे यहाँ से आप कर सकते हैं। अभी हम नोट कर सकते हैं, ये देखो यहाँ तक ही हाईलाइट है, यहाँ तक ही हाईलाइट है। ऐसे बहुत सारे काम जो हम MS एक्सेल के अंदर नॉर्मल नहीं कर सकते, वो सारे काम हम क्यू टूल्स की मदद से कर सकते हैं। क्यू टूल्स के अंदर और भी काफी सारी चीजें मौजूद हैं। यहाँ पर ये देखें, फर्ज किया मैं कुछ एरिया को मर्ज कर लेता हूँ। यहाँ पर ये कुछ एरिया मैंने मर्ज कर लिया, यहाँ पर भी मैंने कुछ एरिया मर्ज कर लिया है। एक्सेल के अंदर ऐसी कोई कमांड नहीं है कि जहां पर हम मर्ज सेल को तलाश कर सके। अगर यहाँ पर मैं आ जाता हूँ, देखें इस एरिया के अंदर कोई मर्ज सेल मौजूद है, ये क्यू टूल्स की मदद से हम फौरी तौर पर कर सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं सिर्फ क्लिक करता हूँ मर्ज सेल, ये फौरी तौर पर ये देखें 2 सेल ये जो है मर्ज है, इसने हमें ये तलाश करके दे दिए। अगर यहाँ पर मैं आ जाता हूँ मजीद आगे, लास्ट सेल कौन सा है, फौरी तौर पर ये देखें लास्ट सेल के ऊपर हम जा रहे हैं। यहाँ पर और भी काफी सारी चीजें मौजूद हैं, ये सारी बातें हम कर सकते हैं। ये सारी चीजें अगर हम चाहें तो कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर इंसर्ट के अंदर ये देखें, अगर मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, हमें पता है कि हम बुलेट्स नहीं लगा सकते एक्सेल के अंदर, लेकिन क्यू टूल्स की मदद से ये देखो ये बुलेट्स वगैरह लगा सकते हैं। नंबरिंग हम वैसे नहीं लगा सकते, लाजमी बात है मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक और कॉलम लेना पड़ेगा, साथ में 1 2 3 लिखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर इस टूल की मदद से आप फौरी तौर पर यहाँ पर नंबरिंग वगैरह लगा सकते हैं। इस नंबरिंग को खत्म करने के लिए दोबारा से हमने यहाँ पर आना है, ये देखें नन, ये नंबरिंग जो है ये खत्म भी हो रही है। ये अगर बुलेट्स वगैरह दोबारा से मैं खत्म करना चाहता हूँ, आप दोबारा से यहाँ पर आए और ये देखें नन, ये चीज हमने खत्म कर लिया है। यहाँ पर मजीद और भी काफी सारी खास बातें पड़ी हुई हैं, आपने इनको मजीद खुद भी ट्राई करना है। यहाँ पर भी काफी सारी चीजें पड़ी हुई हैं, ये भी आपने चीजें ट्राई करनी है। अच्छा, हम आ जाते हैं टेक्स्ट के अंदर। टेक्स्ट के अंदर एक्सेल के अंदर फौरी तौर पर ऐसी कोई कमांड मौजूद नहीं है कि हम यहाँ पर ये देखो अपर केस या लोअर केस कर लें। अगर यहाँ पर आपके सामने मैं वर्ड को खोल लेता हूँ,
यहाँ पर विंडो आर मैंने दबाया है और विन वर्ड यहाँ पर टाइप करने के बाद आपने ओके कर लेना है या इंटर प्रेस कर लेना है। हमें पता है कि एमएस वर्ड के अंदर यहाँ पर कोई भी लिखाई अगर हमें चाहिए होती है, ये देखें इक्वल रेंट, ये सैंपल टेक्स्ट लेने के लिए यहाँ पर मैंने कुछ लिखाई लिखी है। आपको पता है यहाँ पर ये देखें फौरी तौर पर आप यहाँ से भी कैपिटल कर सकते हैं, लोअर केस या अपर केस या प्रॉपर केस, यहाँ पर फौरी तौर पर हम कर सकते हैं, या शिफ्ट F3 से भी होता है। लेकिन एक्सेल के अंदर फौरी तौर पर करने के लिए कोई कमांड मौजूद नहीं है, तो क्यू टूल्स के साथ ये काम हम फौरी तौर पर कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर आ जाता हूँ क्यू टूल्स के अंदर, यहाँ पर आप आ जाएं, ये देखें चेंज केस, यहाँ पर सारा अपर केस आप करना चाहते हैं तो ओके, आप नोट कर सकते हैं सारा अपर केस के अंदर। लोअर केस करना चाहते हैं तो ओके, सारा लोअर केस के अंदर। कैपिटलाइज ईच वर्ड, हर लफ्ज का प्रॉपर केस ओके, हर लफ्ज का पहला लफ्ज बड़ा, ये सारे काम हम कर सकते हैं। यहाँ पर मजीद और भी चीजें हैं, रिवर्स टेक्स्ट ऑर्डर वगैरह अगर हमें जरूरत है, रिमूव स्पेसेस, अगर जहां जहां पर भी स्पेसेस मौजूद हैं उनको अगर रिमूव करना है, रिमूव स्पेसेस ओके, आप नोट कर सकते हैं। लीडिंग स्पेसेस या तमाम स्पेसेस अगर नहीं चाहिए ओके, ये देखो कोई भी स्पेस इसके अंदर नहीं बचा। अच्छा, इसके बाद है हमारे पास यहाँ पर और भी काफी सारे फंक्शन मौजूद हैं इंसर्ट के अंदर। यहाँ पर इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट, अगर यहाँ पर मैं आ जाता हूँ, ये क्यू टूल्स के साथ ही ये ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाता है। ये सॉफ्टवेयर इंटरप्राइजेस क्यू टूल का ही हिस्सा है। अगर ये शीट मैं दे रहा हूँ किसी को, मैं चाहता हूँ ये शीट किसी के हाथ लगे तो उसको ये एरिया शो ही नहीं होना चाहिए, हमारा कोई इंपॉर्टेंट एरिया है। अगर मैं किसी को शीट दूंगा तो आप नोट कर सकते हैं, ये देखिए इनक्रिप्ट हो चुका है, उसको ये चीजें जो है नजर आ रही हैं। अगर यहाँ पर मैं आ जाता हूँ डिक्रिप्ट, अगर इसको वापस लेना है तो ओके, ये देखो ये वापस इस तरह से आपको शो हो रहा है। आज हमने पढ़ा है क्यू टूल्स के बारे में। क्यू टूल्स के अंदर और भी काफी सारी चीजें यहाँ पर मौजूद हैं। हमने इसके अंदर पढ़ा क्या क्या है, एक पढ़ा है हमने रीडिंग लेआउट, ये देखें पढ़ने के लिए हमें इसके अंदर आसानी रहेगी, इसको मैं ऑफ रख लेता हूँ। इसके अंदर हमने और पढ़ा है स्पेल आउट, अगर हमने स्पेल आउट करना है, यहाँ पर ये देखें बाज़ औक़ात हमें चाहिए होता है 1140, अगर इस तरह से लिखना है तो बहुत ज्यादा वक्त लगेगा, इसको हम स्पेल आउट कर सकते हैं यहाँ से। यहाँ पर हमने सिलेक्ट के ऑप्शन पढ़े हैं कि पूरा रो कैसे सिलेक्ट करेंगे, नॉन ब्लैंक सेल कैसे सिलेक्ट करेंगे, कुछ स्पेसिफिक सेल कैसे हम सिलेक्ट करेंगे। बहुत सारी ऐसी कमांड जो हमारे पास नॉर्मल एक्सेल के अंदर मौजूद नहीं होती, वो हम यहाँ से कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर आ जाता हूँ बुलेट्स वगैरह, देखिए नॉर्मल हमें बुलेट्स वगैरह भी हम नहीं लगा सकते, लेकिन यहाँ पर बुलेट्स वगैरह भी लगा सकते हैं। ये देखें इस तरह के बुलेट्स वगैरह अगर हमें चाहिए हो, देखें नॉर्मल हम यहाँ पर एक्सेल के अंदर वाटर मार्क वगैरह भी नहीं लगा सकते, यहाँ पर हम वाटर मार्क भी लगा सकते हैं। टेक्स्ट वाटर मार्क, कॉन्फिडेंशियल अप्लाई ओके, यहाँ पर हम नोट कर सकते हैं। मैं इसको जूम को कम करके दिखाता हूँ, ये देखें हर पेज के पीछे क्या लिखा हुआ आ रहा है, कॉन्फिडेंशियल। इसका साइज कम ज्यादा करना चाहते हैं तो वो आपकी मर्जी है। अगर आप यहाँ पर दोबारा से आ जाते हैं, पिक्चर वगैरह लगाना चाहते हैं तो पिक्चर वगैरह भी लगा सकते हैं। अगर आप यहाँ पर आ जाते हैं, ये आपको पिक्चर नहीं चाहिए, आप इसको रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पर ये वाली जगह मुझे नहीं चाहिए, दोबारा से आप यहाँ पर सिंपल, ये अगर आपको पेज वाइज नजर आ रहा है अलग अलग, आप यहाँ पर क्लिक करें तो नॉर्मल लेने के लिए। क्यू टूल्स के अंदर इसके अलावा हमने टेक्स्ट के बारे में पढ़ा है। यहाँ पर ये देखो चेंज केस वगैरह कैसे होगा, रिवर्स टेक्स्ट ऑर्डर, उल्टा अगर लिखना चाहते हैं तो वो कैसे होगा, और यहाँ पर इंटरप्राइजेस के अंदर हमने इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट के बारे में पढ़ा है। ये वीडियो काफ़ी है, इसके अंदर हमने पढ़ा है क्यू टूल्स के बारे में।